प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड लेसन का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व की कक्षा में हमने इसके कुछ अंश को पढ़ा है। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। लेखक को एक गोल मेज की आवश्यकता थी जो ओक की लकड़ी का बना हो। चूँकि वह बहुत खर्चीला था, महंगा था और लेखक उतने महंगे मेज को नहीं खरीद सकता था, इसलिए वह एक सस्ते मेज को चाहता था। और एक दिन उसे कबाड़ी की दुकान में वैसे ही मेज दिखाई दिया जैसा कि उसको आवश्यकता थी। हालांकि मेज टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी इस विश्वास से कि वह इस मेज की मरम्मत कर लेगा, वह उस मेज को अपने घर ले जाता है। घर ले जा कर के उसके ऊपरी भाग को हटाता है और फिर उसके जो दराज होते हैं उनको खोलता है, तो उसमें उसको एक पत्र मिलता है। यह पत्र जिम मैकफर्सन द्वारा लिखा गया था अपनी पत्नी कोनी को। तो आइए देखते हैं, उसके आगे देखते हैं। डियरेस्ट कॉनी, उस पत्र में लिखा हुआ था अर्थात जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ पत्नी को संबोधित करते हुए लिखा था, डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड मतलब अत्यधिक प्रसन्नता में। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं अत्यधिक प्रसन्नता में तुम्हें यह लिखता हूँ। बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपेंड। समथिंग वंडरफुल, कुछ बहुत अधिक अच्छा, आश्चर्यजनक, जस्ट हैपेंड, अभी अभी घटित हुआ है, दैट, जो कि आई मस्ट टेल यू। बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपेंड, क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत अधिक आश्चर्यजनक घटित हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मुझे तुरंत, जिसके बारे में मुझे तुरंत तुम्हें बताना चाहिए। वी वेर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस स्टरडे मॉर्निंग। ट्रेंचेस फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जर्मन और ब्रिटिश सेना अर्थात अंग्रेजी सेना जब लड़ रही थी तो लड़ने के लिए गड्ढे खोदे जाते थे और उन गड्ढों में खड़े होकर के सैनिक युद्ध लड़ते थे। उन्हीं गड्ढों को ट्रेंचेस कहा जाता था। वी वेर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज। वी वेर ऑल, हम सारे लोग, स्टैंडिंग मीन्स खड़े हुए थे, इन आवर ट्रेंचेज, अपने बंकरों में। स्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह, कल सुबह हम सभी लोग अपने बंकरों में खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, जो वास्तव में क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। इट वॉज क्रिस्प, क्रिस्प मीन्स ठंड का मौसम, एंड क्वाइट शांत, ऑल अबाउट चारों ओर। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, चारों ओर ठंड और शांति व्याप्त थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई एवर सीन। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग, इतनी सुंदर सुबह थी, इतनी सुहावनी सुबह थी, एज जैसा कि आई एवर सीन, मैंने अब तक अपने जीवन में देखा था। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई एवर सीन, इतनी सुंदर सुबह थी, इतनी सुहावनी सुबह थी जो आज तक मैंने नहीं देखा था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, इतनी ठंड से भरी हुई और धुंध भरी, एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जितना कि एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, इतना ठंड से भरा हुआ और इतना धुंध से भरा हुआ जितना कि एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। आई शुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, टू टेल यू, यह बताना, दैट कि वी बिगैन इट, हमने आरंभ किया था। कह रहा है आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, कह रहा है कि यह बताना मुझे अच्छा लगता कि हमने इसको शुरू किया था। बट द ट्रुथ आई एम असेम्ड टू से,
आई एम असेम्ड टू से, कह रहा है मैं कहते हुए लज्जित हूँ, बट द ट्रूथ इज़, लेकिन सच्चाई यह है, दैट कि फ्रिट्स बिगैन इट। फ्रिट्स अर्थात जर्मन के सैनिकों के लिए एक संबोधन है, अर्थात जर्मन के सैनिकों ने, बट द ट्रूथ इज़, लेकिन सच्चाई यह है कि फ्रिट्स बिगैन इट, जर्मन के सैनिकों ने इसका आरंभ किया था, अर्थात हमारे द्वारा इसका आरंभ नहीं किया गया था। फर्स्ट समवन saw a white flag waving from the trenches opposite, अपोजिट मतलब विरोधी, सामने वाले। फर्स्ट सर्वप्रथम, समवन सा किसी ने देखा, ए वाइट फ्लैग एक सफ़ेद ध्वज झंडे को, वेविंग हिलाते हुए हिलते हुए, फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट सामने के बंकर से। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, सर्वप्रथम कोई सामने के बंकर से सफ़ेद ध्वज अर्थात सफ़ेद कपड़े को हिलाते हुए दिखा। देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। देन फिर दे वेर कॉलिंग आउट टू अस, वे हमें पुकार रहे थे, फ्रॉम अक्रॉस स्थान से, नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड अर्थात निर्जन स्थान। दो सेनाएं जब लड़ती हैं तो उनके बीच में खाली स्थान होता है जहां पर किसी प्रकार के सैनिक नहीं होते हैं, उसी को नो मैंस लैंड कहते हैं। तो देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस, फिर वो हमें पुकार रहे थे, फ्रॉम अक्रॉस टू नो मैंस लैंड, उस नो मैंस लैंड जहां पर कोई सैनिक नहीं होता उसके पार से, उस नो मैंस लैंड के पार से वो हमें पुकार रहे थे, बोल रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी एक सामान्य संबोधन है ब्रिटिश सैनिकों के लिए, अंग्रेज सैनिकों के लिए। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, वे हमें बोल रहे थे हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस अर्थात क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, सम ऑफ अस शाउटेड बैक। व्हेन माने जब, वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम इस आश्चर्य से बाहर निकले, सम ऑफ अस तो हम में से कुछ लोग, शाउटेड बैक वापस चिल्लाए। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम इस आश्चर्य से बाहर निकले, सम ऑफ अस शाउटेड बैक तो हम में से भी कुछ लोग चिल्लाए, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू, आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं, फ्रेंड्स अर्थात जर्मन के सैनिकों। आई थॉट दैट वुड बी दैट, आई थॉट मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट अर्थात दैट इज़ द एंड ऑफ द मैटर, अर्थात बस मामला ख़त्म हो गया। आई थॉट मैं सोचा, दैट वुड बी दैट के शायद अब बात ख़त्म हो गई। उन्होंने हमको क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, हमने उनको क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और बात ख़त्म हो गई। वी ऑल डिड, हम सभी ने ऐसा किया। बट लेकिन देन सडनली, तभी अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज अप देयर, वहाँ ऊपर आ गया, इन हिज ग्रेट कोट, ग्रेट कोट, यह जर्मन के सैनिकों का वेश था। जो जर्मन के सैनिक युद्ध के समय अपनी वर्दी पहनते थे वो ग्रे कलर का होता है, ग्रेट कोट, और लंबा कोट होता था। तो बट सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे कोट, और तभी उनमें से एक जर्मन सैनिक ऊपर आ गया, अर्थात अपने ट्रेंच से, अपने बंकर से ऊपर आ गया, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और एक सफ़ेद कपड़े को लहराते हुए, ध्वज को लहराते हुए ऊपर आ गया। डोंट शूट लेट्स, डोंट शूट लेट्स, बच्चों अर्थात सैनिकों, डोंट शूट, गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, कोई चिल्लाया, डोंट शूट लेट्स, कि गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। Then there was another Fritz up on the parapet and another, then और फिर there was another Fritz, एक दूसरा जर्मन सैनिक अब ऊपर आ गया, on the parapet, जो बंकर के ऊपर का ऊपरी हिस्सा होता है। पैरापेट मतलब जो बंकर का जो गड्ढा होता है उसका ऊपरी हिस्सा,
उछल करके उसके ऊपरी हिस्से पे आ गया। अर्थात जब बंकर में होते हैं तो उनका केवल सर दिखता है, लेकिन बंकर से ऊपर आने के बाद उनका पूरा शरीर दिखने लगा। Then there was another pits up on the parapet। फिर एक दूसरा जर्मन सैनिक उस ऊपर स्थान पर आ गया। एंड another, और फिर दूसरा, कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन। मैंने अपने सैनिकों से कहा कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर को नीचे ही रखो। इट्स ए ट्रिक, यह कोई चाल भी हो सकती है, बट इट वाजंट, लेकिन ऐसा नहीं था। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने सैनिकों से कहा कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर को नीचे रखो। इट इज़ ए ट्रिक, यह कोई चाल है, बट इट वाजंट, लेकिन ऐसा नहीं था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।